सीताराम दोस्तों, आप सबका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल में। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज मैं अपनी ननद यानी कि मेरी दीदी के घर आई हूँ। आज उनके बेटे यानी कि मेरे भांजे ईशांत का बर्थडे है। तो आज बर्थडे के उपलक्ष्य में दीदी ने सुंदरकांड कथा का आयोजन किया हुआ है। सुंदरकांड का पाठ होगा, तो उसमें दादाजी, ये देखिए जो बैठे हुए हैं ना, ये दादाजी और उनका नाती और हम कुछ फैमिली मेम्बर्स हैं जो कि यहाँ पर सुंदरकांड का पाठ करने वाले हैं। और इसमें कुछ इनवाइटेड थे लोग जो आए हुए थे बाद में, बाकी हम लोगों ने यहाँ पर। और ये देखिए, ये ढोलक के साथ में आज सुंदरकांड का पाठ होना है। तो आज हमारे ईशांत का बर्थडे है, उसके उपलक्ष्य में यह छोटी सी पूजा की हुई है हम लोगों ने घर में। तो ऐसे आयोजन, यदि जन्मोत्सव है या फिर कुछ भी सालगिरह वगैरह होती है ना, ऐसे आयोजन करना चाहिए। भगवान के आशीर्वाद के साथ यदि अच्छे कार्य किए जाएं तो वो हमेशा अच्छे ही होते हैं। और हमारे ईशांत बाबू का भी बर्थडे हमने सुंदरकांड के पाठ के साथ किया हुआ है। और बस ईश्वर से यही प्रार्थना है कि उसके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं, भगवान का आशीर्वाद लेते हुए। और यहाँ पर ये मेरे जीजा जी हैं यानी कि ईशांत के पापा। तो इन्होंने ही पूजा की हुई है। आज जो सुंदरकांड का पाठ बैठाया जा रहा है, तो उसकी जो पूजा विधि है वो जीजा जी संपन्न करेंगे। और दादाजी आए हुए हैं, तो उन्होंने जिस तरीके से यहाँ पर पूजा होती है वो बहुत ही अच्छे से करवाई। और सुंदरकांड का पाठ भी बहुत अच्छे से हुआ। हम ज़्यादा लोग नहीं थे जो आपको देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि मेरे जीजा जी, दीदी और दादाजी आए हुए हैं और उनका नाती है साथ में। मेरी भतीजी है नेहा, और मैं भी इस पाठ में शामिल हुई। और सुंदरकांड का पाठ हम सब ने मिलकर किया। और ढोलक के लिए हमने, जो हमारे साथ हमेशा ढोलक बजाने के लिए हमारा सरवेंद आता है, तो सरवेंद है। तो बस इतने ही लोगों ने, हम लोगों ने मिलकर जो है सुंदरकांड का पाठ किया और बहुत अच्छा लगा। कम लोगों में भी इतना अच्छा जो पाठ है बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। और बर्थडे के उपलक्ष्य में श्री बालाजी महाराज का आशीर्वाद भी हमारे ईशांत बाबू को मिला। तो इस तरह के आयोजन करते रहना चाहिए ताकि घर में सुख शांति बनी रहती है और सकारात्मक विचारों से हमारा मन भी शुद्ध रहता है। तो इस वजह से हमें इस तरीके के आयोजन करते रहना चाहिए घर में। जैसा कि बागेश्वर धाम महाराज भी कहा करते हैं कि मंगलवार शनिवार को सुंदरकांड का पाठ या फिर चालीसा ज़रूर करना चाहिए, हनुमान चालीसा। तो उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर जो है आज हम लोगों ने भी एक छोटी सी शुरुआत की हुई है। और इसके जस्ट दूसरे दिन ही इतना अच्छा संयोग बना हमारा जाने का कि सेकंड डे ही, हम लोगों की कोई तैयारी नहीं थी ऐसे जाने की बागेश्वर धाम, लेकिन सेकंड डे ही हम लोगों का अचानक से प्लान बना नाइट में ही। और सुबह हम सब बागेश्वर धाम जी के दर्शन करने पहुँचे और दर्शन भी बहुत अच्छे हुए। तो चलिए, आज यह जो पूजा चल रही है हम देखते हैं कि किस तरीके से पूजा हो रही है। और फिर उसके बाद सुंदरकांड का पाठ है जो वो भी किया जाएगा। तो आप हम सब मिलकर आज इस पाठ में शामिल होते हैं और सुंदरकांड का जो पाठ है उसमें हम सभी सम्मिलित होकर भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल पूजा चल रही है, तो दीप वगैरह जलाए हुए हैं। जो प्रसाद है भगवान को चढ़ाने के लिए वो प्रसाद रखा हुआ है। जो पूजा हम जिस तरीके से करते हैं बस वही है। यहाँ पर राम दरबार हमने बैठा दिए हैं और जो भी प्रसाद हमें भोग में रखना था भगवान के लिए वो भोग भी हम लगा चुके हैं। और बस अब इसके बाद सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा। तो ईशांत के मम्मी पापा हैं जिन्होंने यहाँ सुंदरकांड का जो पाठ है उसके पहले की पूजा दोनों ने ही मिलकर की हुई है, अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए। तो चलिए, अब इसके बाद सुंदरकांड का पाठ होगा। तो अब देखिए, यहाँ पर जो रामचरितमानस जी हैं उन पर ये हार, माला, पुष्पहार वगैरह जो है
भुजिया जी ने किया हुआ है। और अब इसके बाद बस अब सुंदरकांड का जो पार्ट है वो स्टार्ट होगा। तो चलिए दोस्तों, आप सब भी हमारे साथ सुंदरकांड के पार्ट में शामिल हो जाइए। और यहाँ पर गणनायक करिवर बदन राम करऊ अनुग्रह सोए शुभ गुण शरण राम मूक हो चाल पंगु चढ़ गिरिवर गयन राम जासु दयाल सकल कलिमल दहन राम नील शरौरव श्याम तरुण अरुण बारज राम करऊ सुमम उर्धाम सदा चीर तो यहाँ पर पाठ के बाद चालीसा का पाठ भी होगा और उसी के साथ हवन की आहुतियाँ होंगी, जिसमें हम सब ने हवन किया हुआ है। तो चलिए आप लोग देखिएगा आगे वीडियो में पाठ के बाद हवन। श्रीपति कंठे लगावे संकालिक ब्रह्माणि दिगपाल जाते कवि गोविंद कही सके गाते तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाए राज पद दीना ईशण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्त्र जो जन पर भानु लियो ताय मधुर फल जानू प्रभु मुद्रिका में मुख मानी जल बिलाग गए अचरज नाई दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे रखवारे होत ना आज्ञा तुम रक्षक काम संकट से हनुमान छुड़ावे मन ब्रह्म वचन ध्यान। पास ही है पाठ 5 आहुति डालने हैं। छोटी तो इधर बैठ जा भैया, इधर मामी का इधर बैठ जा सर। ये करके सामान उठा आ जानी है।
भवानी शैतं नमामि मन्दारमाला कृपालिकायै कृपालमाला शशिशिखराय दिगम्बर नमः शिवाय च नमः शिवाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव तो जैसे कि आपने देखा दोस्तों, सुंदरकांड का पाठ हो गया, हवन, पूजन, आरती सब कुछ हो चुका है। और अब उसके बाद अब शाम को यहाँ पर बर्थडे पार्टी है जो कि बच्चों के साथ मनाई गई और हम फैमिली मेम्बर्स थे और ईशांत के नाना नानी यानी कि मेरे बुआ जी और फूफा जी आए हुए हैं बर्थडे में। और जो इनवाइटीज़ थे वो भी आए हुए थे। जैसे तो कह सकते हैं हम कि जो फैमिली मेम्बर्स हैं हमारे, तो उन्हीं के साथ में ये जो हमने बर्थडे है वो सेलिब्रेट किया हुआ है। ये नाना जी हैं और भी बाकी सब लोग हैं। धीरे धीरे मैं आपको सबसे जो भी यहाँ सामने वीडियो में दिखते जाएंगे मैं बताती जाऊंगी। तो फ़िलहाल ये बच्चे आ चुके हैं, देखिए, जो कि बर्थडे में बच्चे ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको बच्चे ही दिखाई दे रहे होंगे। तो बच्चों के साथ में ये बर्थडे सेलिब्रेशन जो है किया हुआ है और उसके साथ साथ फैमिली मेम्बर्स भी हैं। तो ये है ईशांत के मामा यानी कि मेरे हस्बैंड, और ये है हमारे ईशांत जो कि रेडी हो चुके हैं केक कट करने के लिए। बर्थडे बॉय रेडी है। और ये हैं ईशांत के बड़े भाई, उनके बुआ के बेटे। तो यहाँ पर केक कट होने के पहले सबने ईशांत बाबू को तिलक किया और जो भी गिफ्ट वगैरह देने थे वो दिए हुए हैं। उसके बाद में केक कट हुआ है। तो बस कुछ इस तरीके से दिन भर जो कार्यक्रम चला है, पहले सुंदरकांड का और फिर उसके बाद ये बर्थडे का यानी केक कट किया हुआ है। तो बच्चों की खुशी होती है ना, जब तक केक कट ना हो तो बच्चे भी खुश नहीं होते हैं। तो उनकी खुशी के लिए सब कुछ करना होता है और बच्चों के लिए ही तो सारा कुछ करते हैं ना। तो चलिए, यहाँ पर सबने टीका वगैरह कर लिया है और अब इसके बाद केक कट होने वाला है, जिसका हम सबको बहुत बेसब्री से इंतज़ार है। तो और हमारे बच्चे भी जो आए हुए हैं यहाँ पर, सभी लोग वेट कर रहे हैं कब केक कटेगा। तो चलिए, अब केक कट होने ही वाला है। और ये जो केक है ना, ईशांत बाबू ने अपनी पसंद से बनवाया हुआ है। उनकी पसंद का ही केक यहाँ पर बनाया हुआ है। और अब केक कट होने की बारी है। तो केक कट करने के लिए नाना नानी को आगे बुलाएंगे और नाना नानी के साथ में ईशांत बाबू अपना केक काटेंगे, जैसा कि हर बार होता है। तो
इस तरीके से आज ये छोटा सा सेलिब्रेशन कैसा लगा आप सबको हमारी फैमिली के साथ में। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और हमारे भांजे के लिए काफ़ी सारी ब्लेसिंग दीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ मैं अपने वीडियो को एंड करती हूँ और आज का हमारा ये ब्लॉग यदि अच्छा लगे तो लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाना और यदि मेरे चैनल पर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।